वज़्कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ाअ मिन बअदि आदिम व बव्वअकुम फ़िल अर्ज़ि तत्तख़िज़ून मिन सुहूलिहा क़ुसूरन व तनहितूनल जिबाला बुयूता फ़ज़्कुरू अला अल्लाहि व ला तासौ फ़िल अर्ज़ि मुफ़्सिदीन क़ालल मलउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लिल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू लिमन आमन मिनहुम अतअलमून अन्न सालिहन मुरसलन मिन रब्बिही क़ालू इन्ना बिमा उरसिल बिही मुमिनून क़ालल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना बिल्लज़ी आमनतुम बिही काफ़िरून फ़अक़रुन नाक़त व अतौ अन अम्रि रब्बिहिम व क़ालू या सालिहु इतिना बिमा तईदुना इन कुन्त मिनल मुरसलीन फ़अख़ज़तहुम रजफ़ा फ़अस्बिहू फ़ी दारिहिम जासिमीन फ़तवल्ला अन्हुम व क़ाला या क़ौमी लक़द अबलग़्तुकुम रिसालत रब्बी व नसहतु लकुम वलाकिन ला तुहिब्बूनन नासिहीन। अज़ीज़ साथियों, ये मैंने सूरह आराफ की 75 ता 79 आयतें आपके सामने तिलावत की। उसकी तर्जुमानी कुछ यूँ है, याद करो वो वक्त जब अल्लाह ने कौम आद के बाद तुम्हें उसका जानशीन बनाया और तुमको ज़मीन में ये मंजिलत बख्शी कि आज तुम उसके हमवार मैदानों में आलीशान महल बनाते हो और उसके पहाड़ों को मकानात की शक्ल में तराशते हो। बस उसकी कुदरत के करिश्मों से गाफिल ना हो जाओ और ज़मीन में फ़साद बर्पा ना करो। उसकी कौम के सरदारों ने जो बड़े बने हुए थे, कमज़ोर तबके के लोगों से जो ईमान ले आए थे, कहा क्या तुम वाकई ये जानते हो कि सालेह अपने रब का पैगंबर है? उन्होंने जवाब दिया, बेशक जिस पैगाम के साथ वो भेजा गया है उसे हम मानते हैं। उन बड़ाई के मुद्दइयों ने कहा, जिस चीज़ को तुमने माना है हम उसके मुनकिर हैं। फिर उन्होंने उस ऊँटनी को मार डाला और पूरे तमर्रुद के साथ अपने रब के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर गुजरे और साले से कह दिया कि ले आओ वो अजाब जिसकी तू हमें धमकी देता है, अगर तू वाकई पैगंबरों में से है। आखिरकार एक दिल दहला देने वाली आफत ने उन्हें आ घेर लिया और वो अपने घरों में उधे पड़े के पड़े रह गए। और साले ये कहता हुआ उनकी बस्ती से निकल गया कि ऐ मेरी कौम, मैंने अपने रब का पैगाम तुझे पहुंचा दिया और मैंने तेरी बहुत खैर ख़ाही की, मगर मैं क्या करूं, तुझे अपने खैर ख़ाह पसंद ही नहीं है। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। साथियों, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये सूरह आराफ की चंद आयतें हैं और उसकी तर्जुमानी भी मैंने आपके सामने पेश की। सूरह आराफ में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ मकामात पर, यह एक मक्की सूरह है और इसमें अल्लाह ताला ने कई एक किस्से जो पुरानी कौमों के थे, जिनमें अल्लाह के नबी व अल्लाह के रसूल आए और उन पर ना अल्लाह के पैगंबर को एक्सेप्ट ना करने के, उसमें अल्लाह ताला ने उसमें आसमानी सुल्तानी भेजी, अज़ाब भेजा और उन्हें हलाक कर दिया। इन्हीं किस्सों के लिस्ट में कौम समूद का भी किस्सा है। कौम समूद में जो अल्लाह के नबी आए, अल्लाह के रसूल आए, वो सालेह अलैहिस्सलाम थे। कौम समूद का एक तारुफ ये है कि ये अरब बायदा की एक कौम है जिसे अल्लाह ताला ने कौम आद के बाद ज़मीन में क़द्र मंज़िलत बख्शी। ये वो कौम है जो शाहराए आम, जिसे अरब दुनिया के लोग, जो अरब जज़ीरतुल अरब है, उसमें शाहराए आम जो यमन से शाम को मिलाती है, इस पर आबाद थी। तबूक से कुछ फासलों पर 175 किलोमीटर के लगभग के ये इनका इलाका है कौम समूद का, जिसे हिजर भी कहते हैं। तो तबूक प्रोविंस में, ये सऊदी अरब के तबूक प्रोविंस में ये इलाका आता है और यहाँ से मक्का वालों की
तिजारत भी होती थी इसी राह से। मक्का वाले इनके इस इलाकों को आते जाते देखते थे, लेकिन इनसे जो सबक अल्लाह ताला ने इन्हें लेने के लिए कहा कि कौमों के खंडरात से, कौमों की तबाही की दास्तान से जो हमको नसीहत लेनी है कि अल्लाह ने इन्हें क्यों तबाह किया, ये लोग वहाँ तक पहुँचते नहीं थे, क्योंकि अपनी बुराइयों पर इतनी तह बतह इतनी लेयर्स जमी हुई होती हैं कि उसे वो बुराइयाँ नज़र ही नहीं आती। आज भी वैसे ही वो खंडरात हैं, लेकिन हम उसे देखते हैं तो एज आ तमद्दुन और सकाफ़त के लिहाज से देखते हैं, लेकिन उनसे जो अल्लाह ताला ने नसीहत लेने के लिए कहा गया उस तक हम पहुंचते नहीं हैं। आज भी हम अहराम मिस्र हमारे सामने है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो अजंता एलोरा के गार हैं, खजुराहो के गार हैं। हम इन्हें उस नज़रिए से नहीं देखते कि ये क्यों तबाह हुए। अल्लाह ताला ने इन खंडरात को जो बयान किया है, चाहे वो कौम आद के हों जो अभी रिसेंट ईयर्स में जो दरियाफ्त हुए हैं, और कौम समूद को उन्होंने वो तो देखते ही थे, शाहराह आम पे थे। इसी तरीके से कौम लूत का जो इलाका है जिसे अल्लाह ताला ने तबाह कर दिया, अल्लाह ताला उसे भी कहता है कि इसमें समझने वालों के लिए नसीहत है। तो यहाँ पर कौम समूद का जो तज़किरा अल्लाह ताला करते हैं और मुख्तलिफ़ अंबिया के कौमों का जो ज़िक्र करते हैं, तो वो इसलिए करते हैं ताकि नसीहत हासिल करे इंसान। कौम समूद का इलाका, कौम समूद की दास्तान अल्लाह ताला ने इसलिए बयान की है कुरान में कि वो उनका किस्सा, और जब कुरैश का किस्से से आप मुमासिलत देखेंगे तो ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि दो किस्से अलग अलग वक्तों में तारीख में गुजरे। कुरैश के सामने सबसे बड़ा मसला ये था कि उनके यहाँ मुतकब्बिर, जो उनके सरबरावर्दा लोग थे, जो उनके कबाइल के सरदार थे, उनकी सरदारी आप सल्लम के आने के बाद ख़तरे में उनको महसूस हुई, और इसी वजह से इन्होंने भी उसका इनकार, आप सल्लम का इनकार किया। आप सल्लम के इनकार के उसमें अल्लाह ताला ने इनकी ये दास्तान बयान की। अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं, वज़्कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ा मिन बादि आदिम व बव्वाकुम फ़िल अर्ज़ि तत्तख़िज़ून मिन सुहूलिहा क़ुसूरन व तनहितूनल जिबाल बियूता। याद करो वो वक्त जब अल्लाह ने कौम आद के बाद तुम्हें उसका जानशीन बनाया और तुमको ज़मीन में यह मंजिलत बख्शी कि आज तुम उसके हमवार मैदानों में आलीशान महल बनाते हो और उसके पहाड़ों को मकानात की शक्ल में तराशते हो। बस अल्लाह इसकी कुदरत के करिश्मों से गाफिल ना हो जाओ और ज़मीन में फ़साद बर्पा ना करो। ये कौम आद के बाद अल्लाह ताला ने इसे उरूज बख्शा, और इसकी ख़ास इंजीनियरिंग की एक जो सलाहियत थी कि ये हमवार मैदानों में महल बनाते थे और पहाड़ों को तराश कर उसमें घर बनाते थे। हम ये समझते हैं, आप देखिए कौम आद के ताल्लुक़ से भी देखेंगे या कौम समूद के ताल्लुक़ से देखेंगे तो हमें ये लगता है कि पहाड़ों में ही इनके घर थे, घर तो थे, और इनके जो महल थे वो पहाड़ों में ही थे। इनकी इंजीनियरिंग जो पहुंची हुई थी वो पहाड़ों को काटने और तराशने तक पहुंची हुई थी। लेकिन नहीं, अल्लाह ताला यहाँ कहते हैं कि ये हमवार मैदानों में अपने महल बनाते थे, यानी इंजीनियरिंग इस आला दर्जे तक पहुँच चुकी थी कि ये हमवार मैदानों में भी इनके महलात होते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने जो इन पर अजाब नाजिल किया तो महल ख़त्म हो गए, लेकिन आज पहाड़ अपनी जगह पे उनकी दास्तान बयान करते हैं। और ये इंजीनियरिंग आगे चल करके मूसा इस्लाम या आगे बढ़ी। मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये इंजीनियरिंग वहीं से शुरू हुई, कौम समूद से, और उसके बाद अल्लाह ताला ने इसे दूसरी कौमों में अपना इसको उरूज और परवान चढ़ाया। आप देखिए ये जो किस्सा है सेम इसी तरीके से, जिस तरीके से कुरैश के कबाइल, कुरैश वाले जो थे अरब के सरदार थे, ठीक उसी तर्ज पर इनको भी अल्लाह ताला ने आद के बाद सरदारी बख्शी अरब की। और इस कौम में जिस तरीके से अपने नबी को झुटलाया, उसी तरीके से इनके भी सरदारों ने, कुरैश के सरदारों ने जिस तरह झुटलाया, इनके भी सरदारों ने अपने नबी साले इस्लाम को झुटलाया।
कुरान में सूरह नमल में अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, वकाना फिल मदीनति तिसअतु रहती युफ्सिदून फिल अर्ज़ वला युस्लिहून। शहर में 9 जत्थेदार थे और ये ज़मीन में फसाद बर्पा करते थे लेकिन इस्लाह नहीं करते थे। ठीक उसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो कुरैश के जो कबाइल थे वो 10 थे। इन 10 कबाइल का सरदार जो था वो अबू लहब बन बैठा था। अबू लहब को बनाया गया था अबू तालिब के इंतकाल के बाद। इसी तरीके से समूद में भी 9 कबाइल थे, तिसअतु रहतीन, 9 कबाइल थे, 9 जत्थेदार थे और उनका भी एक अहमर समूद था जिसका नाम किदार था। पुराने अशार जो अरबी अशार वगैरह हैं, जाहिली अशार, उसमें इसका कई उससे ज़िक्र है और समूद के ताल्लुक़ से ये बहुत ज़्यादा जानते थे और अपने लोगों से इन्होंने सुन रखा था। लेकिन वहाँ पर जो जिस तरीके से हमारे जहन में हम जो अपना देखते हैं कि समूद एक कौम थी, लेकिन अरब जब पढ़ते थे या सुनते थे तो उन्हें वो जो जिस तरीके से हम जिस मुकाम पे पहुँचते हैं, समूद एक कौम थी हमारे लिए, लेकिन उनके अंदर जो थी वो तमाम चीज़ें जानते थे। ये कौम थी, अल्लाह ताला ने इन्हें उरूज बख्शा था, ये तबाह हो गई। तो अल्लाह ताला ने मेन रीज़न यहाँ बयान करने के, देखिए तुम भी जिस तरीके से समूद ने अपने नबी को और पैगंबर को झुटलाया और फिर भी शिर्क पर आमादा रहे, ठीक उसी तर्ज पर तुम भी वही काम कर रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी तबाह बर्बाद कर दिए जाओ। और अल्लाह ताला की ये सुन्नत है, वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाह ताला अपनी सुन्नत से इनहराफ नहीं करता, कभी तब्दील नहीं होती अल्लाह ताला की सुन्नत। इस पस मंज़र में अल्लाह ताला ने ये पूरा समूद का किस्सा कुरान में मुख्तलिफ़ मकामात पर बयान फरमाया है। और उसी तरीके पे, उसी तर्ज पर अगर हम देखें कि बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने इमामत और क़द्र व मंजिलत बख्शी, मुसलमानों को भी अपने पैगाम के लिए चुन लिया, उम्मत मोहम्मदिया को चुन लिया। लेकिन आप सल्लम की हदीस है कि ठीक उसी तर्ज पर जिस तरीके से पिछली उम्मतें गुमराह हुई और अगर उन्होंने गोह की बिल में हाथ डाला तो तुम भी गोह की बिल में हाथ डालोगे। जिस तर्ज पर वो तबाह हुई, जिस तरीके से उनके अंदर बुराइयों ने पेनिट्रेट किया, उसी तर्ज पर तुम्हारे अंदर भी बुराइयां आएंगी। हम मुसलमानों के लिए कुरान इस तरीके से आज के ज़माने के लिए, आज के हालात के लिहाज से आईना दिखाता है। तो हमें भी कौमों के मवाक़ज़े के कानून के लिहाज से, कौमों से अल्लाह ताला मवाक़ज़ा कैसे करता है उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो हम कहाँ पर तारीख़ के दोराही पर खड़े हैं। आज हमारे हिंदी मुसलमानों की, जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, वो कहाँ पर खड़े हैं, हमें ये कुरान एक तस्वीर पेश करता है। उसके लिए ख़ास तौर से आपको मूसा इस्लाम और फ़िरौन का जो किस्सा है उसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए सिमिलैरिटी है। बनी इसराइल के मिस्री दौर में और बनी इसराइल की पूरी तारीख़ के लिहाज से अगर देखा जाए, पूरे दुनिया के जो मुसलमान हैं उनके लिहाज से अगर देखा जाए तो बनी इसराइल की पूरी तारीख़ में हमारे लिए नसीहत आमोज़ी है। ठीक इसी तर्ज पर कुरैश के लिए यहाँ नसीहत के तौर पे अल्लाह ताला ने ये वाक़या बयान फरमाया। 9 जत्थेदार थे वहाँ पे भी, यहाँ पे भी थे। यहाँ पे भी 10 कबाइल, यहाँ 10 कबाइल थे, वहाँ 9 कबाइल थे। उसी तरीके से अहमर समूद ने जिस तरीके से अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया, इस वजह से कि उनकी सरदारी को ज़िक पहुँचने वाली थी। ठीक उसी तर्ज पे कुरैश का जो सरदार था, 10 कबाइल का जो सरदार था, सरदारों का जो सरदार था अबू लहब, जिसने अपनी तौलीत काबा के साथ उसने वो काम शुरू कर दिया कि जिसके लिए हरम की पासबानी के लिए हरम का इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की बुनियाद रखी थी, काबा की बुनियाद रखी। गरीबों को धक्के देने लगा, खुलेआम शिर्क हो गया, शिर्क करने लगा और आप सल्लम का
इनकार कर बैठा। यहां पर आगे अल्लाह ताला कहते हैं, बस उसके कुदरत के करिश्मों से गाफिल ना हो जाओ और ज़मीन में फसाद ना बरपा करो। फस्करू अला अल्लाहि वला तासौ फिल अर्ज़ मुफ़सिदीन। ये तमाम इंजीनियरिंग अल्लाह ताला खुद का करिश्मा कहता है। इसमें तुम्हारी कोई ये नहीं है कि मतलब ये तुमने किया, ये अल्लाह ताला की खुद के कुदरत के करिश्मे। और जब ये चीज़ पेनिट्रेट करती है कौमों के अंदर कि ये हमारी, देखिए हमारा उरूज इस वजह से है, ये हमारी अपनी वो है करनी है कि जिसकी वजह से हमारी कौम आज उरूज में है, तो यहीं से फसाद ज़मीन में शुरू होता है। इसी को अल्लाह ताला फसाद कहते हैं, फसाद फिल अर्ज़ कहते हैं। आगे अल्लाह ताला कहते हैं, क़ालल मलाउल लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लिल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू लिमन आमन मिनहुम तअलमून अन्न सालिहन मुरसलन मिन रब्बिही क़ालू इन्ना बिमा उरसिल बिही मुमिनून। इसके कौम के सरदारों ने जो बड़े बने हुए थे कमज़ोर तबके के उन लोगों से जो ईमान ले आए थे कहा, क्या तुम वाकई ये जानते हो कि साले अपने रब का पैगंबर है? उन्होंने जवाब दिया, बेशक जिस पैगाम के साथ वो भेजा गया है उसे हम मानते हैं। उन बड़ाई के मुद्दइयों ने कहा, जिस चीज़ को तुमने माना है हम उसके मुनकर हैं। एक छोटा सा खाका पेश किया है अल्लाह ताला ने यहाँ पर दो गिरोह की। एक तो ताकतवर सरदार है, ताकतवर तबका है समाज का, और एक कमज़ोर तबका है। सबसे पहले इस्लाम या अल्लाह का दीन कौन कबूल करता है? कमज़ोर तबका। और यही हाल यही कुरैश के साथ हुआ, कमज़ोर तबके ने उसको इस्लाम को कबूल किया। और अल्लाह ताला ने दिखाया है कि कौम समूद में भी ऐसे ही हुआ। कौम समूद का सेम डिस्कशन जो उन्होंने उस वक्त किया वही कुरैश में यहाँ के सरदार कर रहे थे, और इसी तरीके से अल्लाह का इनकार उन्होंने भी किया। इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है आज इस माशरे में, हम क्या समझते हैं कि कौमों की तबाही अल्लाह ताला क्यों करते हैं। मैंने बहुत जगह पे ये देखा है कि लोग समझते हैं कि कौमों की तबाही इस वजह से होती है कि वो हुकूकुल इबाद को छोड़ बैठते हैं। जैसे कि लूत इस्लामिक किस्से में आया है, जैसे कि शुएब इस्लामिक किस्से में आया है कि वो नाप तौल में कमी करते थे, और वहाँ पर जो उनके अंदर जो मर्द के साथ होमोसेक्सुअलिटी का जो मामला था कौम लूत के अंदर, वो तमाम चीज़ें परवान चढ़ रही थी उनके अंदर। इसकी वजह से हमारे जहनों में ये चीज़ें आती हैं कि हुकूकुल इबाद की वजह से उन कौमों की तबाही हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कौमों की तबाही होती है आसमानी सुल्तानी के ज़रिए तो इस वजह से होती है कि वो उन कौमों ने अल्लाह को मानने से, अल्लाह को अपना खुदा और बुज़ुर्ग बरतर मानने से इनकार कर दिया, शिर्क में मुब्तला रहे। शिर्क में मुब्तला रहना ही उन कौमों की असल वजह तबाही की थी। छोटे मोटे अजाब दुनिया में आते रहते हैं, लेकिन बड़ा अजाब अल्लाह ताला, ये जो प्राइमरी रीज़न है वो ये है कि उन्होंने शिर्क किया। नबी के आने के बाद भी, निशानी आने के बाद भी शिर्क से इन्हिराफ नहीं किया, तो इसलिए वहाँ उस कौम में अल्लाह ताला ने उस कौम पर अजाब के कोड़े बरसाए। इसी तरीके से हम जब आगे चलते हैं तो अल्लाह ताला ने कुछ इस किस्से में छोड़ दिया है, मतलब कुरान के मुख्तलिफ़ मकामात पर उसका तस्करा है, लेकिन यहाँ पर कुछ पैराया अल्लाह ताला ने बयान नहीं किया है। वो ये है कि फ़ाक़रुन नाक़ता व अतौ अन अम्र रब्बिहिम वक़ालू या सालिह तिना बिमा तुइदुना इन कुन्त मिनल मुरसलीन। फिर उन्होंने उस ऊँटनी को मार डाला और पूरे तमर्रुद के साथ अपने रब के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर गुजरे। यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो कुरान का पैराया बयान है, जो खाका यहाँ पे छूटा हुआ है, वो ये है कि मुकम्मल तारीख़ उनकी ये है कि साले इस्लाम जब उनके साथ आए, उन्होंने खुदा का पैगाम इनको पहुँचाया।
और साले इस्लाम ने अल्लाह का पैगाम इनको पहुंचाया, लेकिन ये उसका इनकार कर बैठे और ये कहते रहे कि ला वो अपना अजाब की धमकी जो तू मुझे देता है, हमको देता है, वो अजाब हम पर ला। तो साले इस्लाम ने अल्लाह ताला ने साले इस्लाम को ऊँटनी एक निशानी के तौर पर दी और वो ऊँटनी को साले इस्लाम ने ये कहा कि इस ऊँटनी को हाथ ना लगाना, ये अल्लाह की ज़मीन में चलती फिरती रहेगी, ये अल्लाह की निशानी है। थोड़ा पहले अगर हम जाते हैं इसमें, जिसे अल्लाह ताला कहते हैं कि ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी के तौर पे है। हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम आयतन फ़ज़रूहा, ये नाका जो है वो अल्लाह की निशानी के तौर पे है। ठीक इसी तर्ज पर निशानी आयत अल्लाह ताला मरियम इस्लाम को भी कहते हैं और उनके बेटे ईसा इस्लाम को भी कहते हैं। सूरह अंबिया में इसका जिक्र है कि हमने उसको और उसके बेटे को दुनिया वालों के लिए निशानी बनाई। जिस तरीके से अल्लाह ताला ने यहाँ पे ऊँटनी को निशानी बनाया, वहाँ पर निशानी ईसा इस्लाम को बनाया, जिन्हें देख देख कर बनी इसराइल वाले घुटते थे। ठीक इसी तर्ज पर जिस तरीके से इन्होंने ऊँटनी को मार डाला, उन्होंने भी मारने का कलादा, मारने का जो वो था अपने सर में, अपने गले में, उसको भी डाल दिया कि हमने ईसा इस्लाम को सूली तक चढ़ा दिया, सूली तक पहुंचा दिया। इसी आयत और निशानी को अल्लाह ताला कहते हैं कि कौमों की तबाही यहीं शुरू होती है, मतलब आसमानी सुल्तानी अल्लाह का अजाब यहीं आता है। और बनी इसराइल पे भी इसी वजह से अल्लाह का अजाब आया। जो इनाम उनको अता किया गया था ईसा इस्लाम की शक्ल में, और जिन्हें वो देखते थे इस तरीके से कि एक नबी आएगा जब दुनिया में हमारी पूरी दुनिया हमारे कंट्रोल में होगी, और आज भी वो इसी इंतज़ार में। लेकिन जब वो आए वो नबी, तो उनका वो इनकार कर बैठे। तो अल्लाह ताला ने इसी तरीके से पूरा खाका जो कुरैश के सामने पेश किया है साले इस्लाम का, और कुरान जिस तरीके से नसीहत के तौर पर हमको ये तमाम चीज़ें बयान करता है, और आगे आने वाली तारीख़ में क्या होगा, किस तरीके से कौमों का मुआख़ज़ा अल्लाह ताला लेता है, ये बताया है इस जगह पर। समूद और कुरैश के किस्से में सिमिलैरिटी अल्लाह ताला ने बताई है, उन चीज़ों पर अल्लाह ताला ने गिरफ्त की है जहाँ पर उनके अंदर सिमिलैरिटी थी। नबी का इनकार किया, अपने रसूल का इनकार किया, मुअज़्ज़े का इनकार किया, सरदारी के चक्कर में रहे, और आखिरकार वो उस निशानी को, उस ऊँटनी को मार डालने के मुर्तकिब ठहरे। और ठीक उसी तर्ज पर अपने नबी का भी दूसरे मुकाम पे सूरह शूरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप सल्लम को जिस तर्ज पर कुरैश वालों ने मार डालने का प्लान बनाया, कत्ल करने का प्लान बनाया, और अल्लाह ताला ने उनके मकर को किस तरीके से काट दिया, ठीक उसी तर्ज पर साले इस्लाम को भी कत्ल करने का प्लान उनकी कौम ने बनाया। जब कौमें कुरैश की जो उठान थी, जब उठान से ये समझ में आता था कि उनका ज़वाल कहाँ जाकर ख़त्म होगा। समूद के अगर किस्से को देखा जाए तो ये ज़रूर समझ में आता है कि कुरैश का अंजाम क्या होगा, और जिस तरीके से समूद ने अपने नबी को कत्ल करने का प्लान बनाया, ठीक उसी तर्ज पर कुरैश ने भी प्लान बनाया। हालांकि उस वक्त तक, ये मक्की दौर की सूरह है, उस वक्त तक ये प्लान नहीं बनाया गया था। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़ाक़रुन नाक़ता वअतौ अम्र रब्बिही वक़ालू या सालिहु तीना बिमा तुईदुना इन कुंता मिनल मुरसलीन। और सालेह, फिर उन्होंने उस ऊँटनी को मार डाला पूरे तमर्रुद के साथ, अपने रब के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर गुजरे, और सालेह से कह दिया ले आ वो अज़ाब जिसकी तू हमें धमकी देता है, अगर तू वाकई पैगम्बरों में से है। आखिरकार एक दिल दहला देने वाली आफत ने उन्हें आ लिया, और वो अपने घरों में औंधे पड़े के पड़े रह गए। यहाँ पर अल्लाह ताला ने
सालेह इस्लाम और कौम समूद का किस्से के साथ ये बयान किया है कि देखो तुम भी उस तर्ज पर, जिस ढर्रे पे समूद चले थे वही तर्ज पर तुम भी चल रहे हो और तुमको भी अज़ाब इलाही इसी तरीके से आ लेगा। साथियों, मैं जैसे कि पहले भी कह चुका हूँ, हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को भी इन तमाम जो तारीख़ के, जो कुरान के किस्से हैं, उनमें अपना भी आईना, अपनी भी नसीहत और सबक आमोज़ी के तौर पे उन वाक़यात को ज़रूर देखना चाहिए, ताकि हमें ये समझ में आए कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो आखिरकार उन्हें आफत ने आ लिया और वो अपने घरों में पड़े के पड़े रह गए और सालेह ये कहता हुआ उनकी बस्तियों से निकल गया कि ऐ मेरी कौम, मैंने अपने रब का पैगाम तुझे पहुंचा दिया और मैंने तेरी बहुत खैरखाही की, मगर मैं क्या करूं, तुझे अपने खैरखा पसंद ही नहीं। बहुत ही रिक्कत अंगेज़ ये जुमला है। ठीक ऐसा ही रिक्कत अंगेज़ जुमला आप सल्लम ने भी अदा किया था जब आप सल्लम हिजरत करने लगे और मक्का की तरफ पलट कर देखते हैं और कहते हैं कि ऐ मक्का, मुझे तुझसे बेइंतहा मोहब्बत है, लेकिन क्या करूं, तेरे मकीनों ने मुझे रहने नहीं दिया। हर नबी, लूत इस्लाम के ताल्लुक़ से भी यही है कि पीछे पलट कर जब अल्लाह ताला लूत इस्लाम की कौम पर भी आता है तो वो भी पीछे पलटने से मना किया। हर नबी जब अपनी कौम से निकलता है तो सालेह इस्लाम के तर्ज पर ज़रूर दिलदोज़, दिल दहला देने वाले ऐसे अल्फाज ज़रूर कहता है। तो आप देखिए सिमिलैरिटी कितनी है। ये दर्स का जो लुब-ए-लुबाब था वो ये था कि अल्लाह ताला किसी कौम को तबाह करता है तो वो शिर्क की बिना पे करता है, ना कि हुकूकुल इबाद ना अदा करने पर करता है। हुकूकुल इबाद सेकेंडरी चीज़ है, उसके ज़िम्मे में छोटे छोटे अज़ाब आ सकते हैं, लेकिन जो पूरी कौम को तलपट कर देता है वो अल्लाह ताला को ना मानने, अपना माबूद ना तस्लीम करना। इस वजह से कौमों पर आसमान सुल्तानी आती है, आसमान से अज़ाब आता है। दूसरी बात यह है कि इन तमाम किस्सों में हमको अपने लिए सबक आमोज़ी तलाश करना चाहिए। कुरान के वाक़यात को यूं ही नहीं छोड़ देना चाहिए। किस तर्ज पर अंबिया ने और रसूलों ने उनमें पैगाम को पेश किया अपनी कौमों को, और उसके ना करने के ज़िम्न में कैसे कैसे उन पर अज़ाब आया, और उनकी वजूहात क्या थी कि इनका कमज़ोर तबका, जिसके लिए दुनिया इतनी ज़्यादा मानाखेज़ नहीं होती है, लेकिन जहाँ पैसे और रुपए की चमक और खनक होती है, उनके अंदर सबसे ज़्यादा रिजिडिटी होती है एक नए पैगाम को मानने के लिए, क्योंकि उनकी दुनिया तबाह होने का ख़दशा होता है, डर होता है। तो आज अशराफिया तबका जो हमारे अंदर है और एक गरीब तबका जो हमारे अंदर है, उन दोनों के हालात आप इस अंदाज़ में देख सकते हैं। यहाँ पर सालेह इस्लाम का जो किस्सा है वो ठीक एक अपने अंदर नसीहत रखता है। हो सकता है हमारे लिए ना हो, हमारे मसाइल दूसरे हैं, लेकिन उसके बारे में भी कुरान अपने ऐसे किस्सों को बयान करता है। तो हमें इनसे अल्लाह ताला सबक आमोज़ी और नसीहत हासिल करवाए और हम पर सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं यहीं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। वाक़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।